कैसे आप सभी लोग, ईद मुबारक सबको। और भाई आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मनी इन द बैंक के अंदर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मनी इन द बैंक का स्टार्ट होता है विमेंस मनी इन द बैंक मैच के साथ। जो इसकी एमवीपी थी वो थी जूलिया और रॉक्सिन पेरेज। भाई इन दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस की के अंदर काफ़ी कमाल के हाई स्पॉट्स भी हमें देखने को मिले। जैसे जूलिया और रॉक्सिन पेरेज ने मिलकर टैग टीम बन के सबको मारा। रिया रिप्ली को भाई लैडर के अंदर ही बीच दिया एकदम ऐसे करके। काफ़ी कमाल का जो है रॉक्सिन पेरेज ने इसके अंदर परफॉर्मेंस किया। मैं पर्सनली चाहता था कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो इसके अंदर आके कोई ऐसे करते तो मज़ा आता इंटरफेरेंस या लिव मॉर्गन, लेकिन भाई इन दोनों की इंटरफेरेंस हमें नहीं देखने को मिली। बाय द मैच्योरिटी ऑफ द मैच ये दोनों डोमिनेट कर रही होती है। कभी एलेक्सा ब्लिस को धो रही हैं, कभी रिया रिप्ली को धो रही हैं, कभी नियोमी को धो रही हैं। इन्होंने धोया सबको, पूरे 6 के 6 सुपर मतलब 4 के 4 सुपरस्टार्स को धो डाला इन्होंने। लेकिन भाई मनी इन द बैंक एवरी मैन एवरी वुमेन फॉर हर सेल्फ। तो भाई उन्होंने अपनी सेल्फ के लिए इन दोनों की भी लड़ाई होती है। लेकिन उसके बाद जो है भाई रिया रिप्ली इन दोनों को ओवर पावर करके लैडर पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उन्हें लैडर पर गिरा देते हैं। उसके बाद नियोमी आती है मिक्स के अंदर, लेकिन भाई नियोमी को भी कुट के ये लोग भेज देते हैं। लेकिन फिर इन दोनों की जब लड़ाई स्टार्ट होती है फिर तब से जो है इन दोनों के लिए डाउन हिल जाने लग जाता है मैच मेरे हिसाब से। उसके बाद जूलिया के लैडर पे चढ़ने की कोशिश करती हैं, फिर रॉक्सिन पेरेज लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इन्हें लैडर पे कोई चढ़ने नहीं दे रहा होता। कभी एलेक्सा ब्लिस, कभी रिया रिप्ली, कभी स्टेफनी वैकेरा आ जाती है। ये दोनों फिर उसके बाद हो जाती है एलेक्सा ब्लिस से तंग और कहती हैं भाई तेरी ऐसी की तैसी हम तुझे अभी ठिकाने लगाते हैं। ठिकाने लगाने के लिए दोनों इन्हें लैडर से गिरा के भाई इनको बिल्कुल एकदम ऐसे पीच देती है, मतलब बीच देती है लैडर के अंदर। उसके बाद भाई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फिर से टैग टीम करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई फिर इन दोनों की हो जाती है लड़ाई और आपस में। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, इन दोनों की जो दोस्ती थी वो इसमें पूरे मैच की जो थी ना वो मतलब जान थी। इन दोनों की फिर लड़ाई होने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को रिंग के बाहर भेजने की कोशिश करती है, लैडर पे एक दूसरे का मुंह मारती हैं। तो भाई फिर ये एक दूसरे को लैडर पे मार के ना रिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। जैसे तुम देख रहे हो भाई जूलिया एकदम पीछे से जोर लगा रही होती है कि रॉक्सिन पेरेज जो है वो नीचे गिर जाए, लेकिन रॉक्सिन पेरेज गिर ही नहीं रही होती है। बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भाई वहाँ पे रिया रिप्ली उड़ जाती है। और फिर ये आपको देखने को मिलता है रिया रिप्ली का कमबैक। रिया रिप्ली का कमबैक होता ही तो सबसे पहले रॉक्सिन पेरेज उनके सामने होती है। ये रॉक्सिन पेरेज को मारा उन्होंने, उसके बाद वो जाती है रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर जाके भाई अब ये रिया रिप्ली शो बन चुका था। कभी वो जूलिया को रिपटाइड लगा रही हैं, कभी वो किसको पीट रही है। जूलिया को वैसे बहुत मारा। इसके बाद आके जब ये वो आई ना रिंग के अंदर, उन्होंने फिर जूलिया को जो तोड़ा है भाई मजे तबियत से तोड़ने के बाद वो लैडर एक सेटअप करती हैं। ऐसा तुम फोटो में देख रहे होगे, लेकिन भाई वो लैडर सेटअप करके कुछ करती है इससे पहले जो स्टेफनी वगैरह आ जाती है, उनको डेविल्स किस लगा देती है। वो वाला मूव जिसके अंदर बोकर टी पागल हो जाते हैं, करने लग जाते हैं। वो वाला मूव लगाने के बाद स्टेफनी वगैरह जो है वो अब देखती है कि भाई अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अब मैं चैंपियन बन सकती हूँ। मैंने मनी इन द बैंक को उतारती हूँ। तो मनी इन द बैंक उतारने के लिए जब स्टेफनी वगैरह जाती हैं तो भाई स्टेफनी वगैरह को इंटरप्ट करने आ जाती है नन अदर देन नियोमी। और भाई नियोमी ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा लोगों को मनी इन द बैंक जीतने से रोका है। जो भी चढ़ने लगता था नियोमी या एलेक्सा ब्लिस ये दोनों चढ़ जाती थी, और इस टाइम भी भाई ये दोनों चढ़ गए और फिर इन दोनों ने काफी मुश्किलों से इनको गिरा दिया। उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है मैच। जो सुपरस्टार चढ़ने लगता है ना उससे पहले कोई नीचे से सुपरस्टार गिरा देता है। डबल कोड रेड देखने को मिलता है हमें। मैच का जो मतलब एंड का पॉइंट ये तब आता है जब भाई रिया रिप्ली एक सुपरस्टार पे रिपटाइड लगा देती है और एलेक्सा ब्लिस अपना सिस्टर एबिगेल लगा देती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को स्टेयर डाउन देती हैं, और उस स्टेयर डाउन के बाद भाई ये दोनों जो है लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। एक साथ ये दोनों एक लैडर पे चढ़ती है। एक लैडर जो दिखती है तो भाई वो छोटा होता है, फिर दूसरा वाला लाके बड़े लैडर पे चढ़ती है। दोनों आपस में ये दोनों ट्रेड भी करते हैं, ब्लोज एक दूसरे को मुक्के मारने की कोशिश करती है कि भाई ये नीचे गिर जाए, ये नीचे गिर जाए। लेकिन पीछे से नियोमी आके दोनों को गिरा देती है, दोनों रिंग से बाहर चली जाती है। उसके बाद भाई नियोमी लैडर लगाती है और लैडर के ऊपर चढ़ के मनी इन द बैंक तोड़ लेती है, जिससे मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। भाई नियोमी काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलेक्सा ब्लिस जीतती तो भी अच्छा था, लेकिन भाई मेरी प्रेडिक्शन थी कि भाई नियोमी या एलेक्सा ब्लिस में से कोई जीतेगा, और नियोमी जीत चुकी है। तो भाई काफी कमाल की चीज है और नियोमी अब काफी ज्यादा अच्छी चीजें कर सकती है। फर्दर डाउन द लाइन काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरीज टेल कर सकती हैं। इनका वर्सेस जेड कारगिल का और बियांका ब्लेयर का ट्रिपल थ्रेट मैच मेरा विशलिस्ट पे जरूर होगा, और अगर वो मैच होता है मैं बहुत ज्यादा पर्सनली हैप्पी हूँ। उसके बाद लेकिन भाई अगर मुझसे पूछो कौन था इस मैच का जो मतलब एमवीपी था, तो इस मैच के एमवीपी में जूलिया और रॉक्सिन पेरेज की फ्रेंडशिप को कहूंगा, स्पेशली रॉक्सिन पेरेज को, क्योंकि रॉक्सिन पेरेज ने काफी कमाल के स्पॉट्स किए। पर्सनली मैं लिव मॉर्गन या डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस को माइंड नहीं करता, बल्कि और मजा आता और थोड़ी स्टोरी लाइन टेल कर सकते थे। लेकिन ये काफी अच्छा डिसेंट मैच था और जो बंदा जीतना चाहिए था वही जीता। उसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है ऑक्टागन जूनियर वर्सेस डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का। भाई ये वाला मैच जो वर्ल्ड्स कलाइड के अंदर अनाउंस हुआ था, कुछ लोगों को नहीं पता था, एक स्क्वॉश मैच की तरह करता है। 5 मिनट चलता है, लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट करती है ऑक्टागन जूनियर को, उसके बाद एक फ्रॉग स्प्लैश लगा के डोमिनिक जीत जाते हैं। तो भाई ठीक था, ये इस बंदे को अपने एक्सपोजर देना था, लेकिन इतना छोटा सा मतलब इतना छोटा मैच नहीं, थोड़ा लंबा मैच करना चाहिए था। उसके बाद एक कमाल का मैच होता है जो होता है बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेल्केरिया। ये मैच काफी कमाल का होता है। पहले 12 मिनट तो भाई ये दोनों टेक्निकल रेसलिंग करती है, उसके बाद आपको फिनिशर फेस्ट भी देखने को मिलता है। ये पर्सनली मैं बोलूँ ये मैच फुल ऑन एंटरटेनमेंट था, और बेकी लिंच जीत चुके हैं रोल अप करके। ऐसे रोल अप कर रही होती है तो बेकी लिंच रोल अप करके जीत जाती है। उसके बाद बेकी लिंच उनसे बार बार अपना हाथ उठवाती, क्योंकि ये स्टेपुलेशन अगर बेकी लिंच जीते तो वो अपना हाथ उठवाएंगे, और अगर लायरा जीत गई तो भाई लायरा को बेकी कभी भी चैलेंज नहीं कर पाई। लेकिन बेकी कहती है कि भाई मेरी वेस्ट में टाइटल भी तुम ही बांधो। जब वो टाइटल बांधे
लेती है, फिर भी कहती है कि मेरा हाथ उठाओ। उसके बाद भाई लायरा वेलकेरिया कहती है इनफ इज इनफ और इनको एक जर्मन सुप्लेक्स मार देती है पीछे से। भाई मैं पर्सनली खुश हूँ, इनका मैच काफी कमाल का था आज, और फिर इनका नेक्स्ट मैच जब भी देखने को मिलेगा मैं पर्सनली एक्साइटेड रहूंगा उस मैच के लिए, इन रहूंगा, और मैं एक्साइटेड हूँ भाई इनकी फ्यूड के लिए। पर्सनली मुझे ये चीज बुरी लगी कि बेली का हमें कोई रिटर्न नहीं देखने को मिला, वरना तुम सोच ही सकते हो कितना कमाल का हो सकता था इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेंस मनी इन द बैंक मैच, जिसके अंदर सोलो सिकवा सबकी एंट्रेंस होती है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस को फिलहाल सबसे पहले घेर के अंदर सब मारते हैं, उसके बाद रिंग के बाहर भेज देते हैं। उसके बाद भाई सोलो सिकवा ने मुझे पर्सनली अब कुछ टाइम में अपना फैन बना लिया, जिस तरह की वो हिलेरियस चीजें कर रहे हैं, काफी ज्यादा कॉमेडिक टच जो उन्होंने लाया काफी कमाल के, वो सबके साथ अब उनकी चीजें करने लग जाते हैं। मतलब पेंटा के पास जाके, जीरो में एरो, अंद्राडे के पास जाके सबके पास ना स्टाइल्स वगैरह करने लग जाते हैं, काफी कमाल की चीज होती है। लेकिन इस मैच के जो जिसने सबसे ज्यादा कूल स्पॉट्स किए वो अंद्राडे था भाई, कुछ भी बोलो अंद्राडे वाज द गोट इन दिस मैच। सबसे पहले कमाल का स्पॉट होता है जिसके अंदर भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो अपनी गर्दन पे ऐसे लैडर को पहन लेते हैं और गोल गोल घूमने लग जाते हैं, सबके मुंह पे लैडर मारते रहते हैं, ये काफी कमाल का स्पॉट होता है। उसके बाद जो है भाई लैडर जो है ना एल ग्रांडे अमेरिकानो एल नाइट के ऊपर फेंक के मारते हैं बहुत कमाल से, ऐसे जोर से। और एल ग्रांडे अमेरिकानो अपने लिए भी एक नया लैडर लेके आते हैं, जो लैडर जो होता है भाई वो एक स्पॉन्सर्ड लैडर होता है और काफी ज्यादा लंबा लैडर होता है भाई। ये वाला लैडर भी देखो WWE वाले ने अब लैडर भी स्पॉन्सर कर दिया। तो भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो और भाई एल नाइट तो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े होते हैं रिंग साइड पे। बस काफी सारे सुपरस्टार्स ट्राई कर रहे थे लेकिन इनमें से कोई भी नहीं उतार पा रहा था। अंद्राडे काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गए थे लेकिन सोलो सिकवा ने उन्हें ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मेरी हट गई या मेरे गुंडों को, और भाई लेजिट गुंडागर्दी मचा दी इन तीनों ने आके। भाई ये जो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने आके ना फिर सेथ ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर गुंडागर्दी मचा दी। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर आते एक स्पीयर लगाते पेंटा को, उसके बाद भाई दौड़ के जाके सुनामी वुनामी लगा के सबको गिरा गुरु देते। उसके बाद भाई सेथ की ये हेल्प कर रहे होते कि भाई जीत जाए। सोलो सिकवा एल नाइट को भी उठा के फेंकते, भाई सब फूक जाते हैं। साइड पे टेबल के पास पड़े होते तो उनको उठाने की कोशिश करते कि भाई उठो उठो ना, और फिर ब्रॉन ब्रेकर एक कमाल की स्पीयर फिर से नीचे आके एल नाइट के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद भाई सोलो सिकवा घिरा जाते हैं। सोलो सिकवा को लगता है भाई अब मैं गया, भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों मुझे देख रहे हैं, अब तो भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई। लेकिन उसी वक्त भाई आई लव यू सोलो जेकब फाटू आ जाते हैं, और जब भाई इन दोनों की एंट्रेंस होती है ना जेकब फाटू और सीजे मेटेओ की, तो भाई तब सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई अब तो हमें कुछ कमाल की चीजें देखने को मिलने ही वाली हैं। तो भाई ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं, ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। जेकब फाटू और जो है ब्रॉन्सन रीड लड़ रहे होते हैं, सीजे मेटेओ और ब्रॉन ब्रेकर लड़ रहे होते हैं। सीजे मेटेओ को एक बैरिकेड के थ्रू स्पीयर भी लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर, ये दोनों वहीं पे धाराशायी, और जेकब फाटू जो है वो बिग ब्रॉन्सन रीड को उठा के एक पॉप अप समोन ड्रॉप लगाते हैं जो काफी कमाल का स्पॉट लगता है। उसके बाद भाई जेकब फाटू हो जाते हैं पागल, सोलो सिकवा को उठाते हैं और बोलते हैं भाई मनी इन द बैंक के तुम तोड़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। उसके बाद फिर ब्रॉन्सन रीड खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर उन पे धक्का मार देते हैं। उसके बाद जेकब फाटू एक लैडर सेटअप करते हैं और भाई सोलो को कहते हैं सोलो चढ़ो, तो सोलो जब लैडर पे चढ़ जाते हैं जेकब फाटू देखते हैं और बोलते हैं आई हेट यू सोलो। भाई उन्होंने आई हेट यू सोलो बोला ना, सब लोग ऐसे हो गए। उसके बाद एक सुपर किक लगाते भाई जेकब फाटू सोलो सिकवा को, और भाई सोलो सिकवा को एक यूरेनागी मार देते हैं लैडर के थ्रू। काफी इनसेन स्पॉट होता है, ये कमाल की चीज है भाई, और मजा आने वाला है इन दोनों की फ्यूड के अंदर। WWE वाले जैसे प्रॉपर्ली बुक करते हैं, और जीसे मेटेओ से भाई अब सोलो को मैं तो चाहता हूँ फाइनली सोलो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ही बने, लेकिन उनके पास कोई टाइटल तो आया अपने करियर के अंदर। रेसलमेनिया में 3 साल से WWE के अंदर एक दफा भी रेसलमेनिया के अंदर नहीं पाया। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस और एल नाइट की रिंग के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एल नाइट जो है सेथ रॉलिंस को एक क्लोज लाइन लगा के लैडर पे चढ़ते हैं। भाई उस टाइम मुझे लगा कि भाई एल नाइट जीतने वाले हैं, अनहैप्पी भी था क्योंकि भाई अगर एल नाइट जीतते तो एल नाइट का हमें रहता कि भाई वो सिर्फ जियोसो पे कैश इन कर सकते, लेकिन भाई सेथ उन्हें नीचे उतार के कम स्टॉम्प लगा के जो है जीत जाते हैं और बन जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। और इससे भाई काफी ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें हो सकती है। और भाई सेथ रॉलिंस सिर्फ ये बंदा नहीं है जो जियोसो पे कैश इन कर सकता है, वो जॉन सीना पे भी कैश इन कर सकता है। मानता हूँ कि एल नाइट को भाई काफी टाइम से आ जाना चाहिए मेन इवेंट पिक्चर के अंदर, लेकिन भाई उनको नहीं ला रहे। लेकिन भाई किसी और तरीके से भी अब आप उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पिक्चर में ला सकते हो। अब वो नहीं रह सकते कि जो हर टाइम भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पिक्चर में रहे। अब नेक्स्ट मैच आता है भाई, नेक्स्ट आ जाता है मेन इवेंट जो होता है लोगन पॉल एंड जॉन से कोडी एंड जे। तो भाई ये मैच जो है पहले तो भाई इस मैच के अंदर जेओसो को भाई ये कॉर्नर पे लगा के लोगन पॉल और जॉन सीना, भाई लोगन पॉल और जॉन सीना इनको टैग ही नहीं करने दे रहे होते। लेकिन भाई उसके बाद जो है जेओसो थोड़ा फॉर्म में आता है और जेओसो भाई यीट करके भाई जो है दे देते हैं टैग अपना कोडी रोड्स को। लेकिन भाई हमें बीच के अंदर जो है जॉन सीना और इसके बीच में लोगन पॉल के अंदर भी टेंशन देखने को मिलती है, एक दूसरे को धक्का वक्का देते हैं, मारते नहीं है लेकिन धक्का धुक्का देते हैं। लेकिन भाई जब कोडी रोड्स आ जाते हैं फिर भाई सब कुछ चेंज होता है। कोडी रोड्स के अंदर भाई सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है, काफी ज्यादा वो मारते हैं दोनों को, लेकिन एक खाने के बाद फिर से किक आउट कर देते हैं। लेकिन मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा भाई ये वाला मैच जो था जॉन सीना का ये काफी कमाल का था, क्योंकि इसका मेन रीजन था भाई लोगन पॉल और कोडी रोड्स और जेओसो, क्योंकि जॉन सीना को कम ही टैग मिला, कम ही उन्होंने एक्शन किया, लेकिन जो भी क्या अच्छा किया भाई। एक फिर क्या होता है जॉन सीना टेबल पे चढ़े होते हैं और जेओसो जैसे रोमन रेंज स्पीयर नहीं मारते थे, ब्रॉन ब्रेकर ने कार्लिटो को मारा था रेसलमेनिया के अंदर, वैसे स्पीयर मारते टेबल के ऊपर, लेकिन भाई टेबल नहीं टूटता, जेओसो ऐसे गिर जाते। फिर जेओसो के ऊपर एक स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट लगा देते हैं लोगन पॉल, और भाई वो काफी कमाल का स्पॉट होता है। देखो जॉन सीना ने भी एक बड़ा बम्प लिया, बेशक टेबल नहीं टूटा, लेकिन भाई जो लोगन पॉल का मूनसॉल्ट था ना भाई रिंग के एक स्प्रिंग बोर्ड से जो उन्होंने किया है, स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट ऑफ माय फेवरेट स्पॉट्स में से बन चुका है। भाई काफी डेंजरस था क्योंकि इतना रोप जो ज्यादा चिकनी होती है, मतलब एक पूरे टर्न बकल से ज्यादा जो रोप चिकनी होती है, तो अगर रोप के ऊपर से स्लिप हो जाते हैं लोगन पॉल तो बहुत बुरी चीज लग सकती थी। लेकिन भाई जॉन सीना जो
रिंग के अंदर जाते हैं और कोडी रोड्स को चैंपियनशिप बेल्ट से मारते हैं। तो हमें लगता है कि भाई फिर से रेसलमेनिया की तरह जीतने वाले हैं। लेकिन भाई एक बंदा आता है हुड के अंदर और भाई जॉन सीना को गिराता है, उसके बाद मारता है, उसके बाद उनको टाइटल से मारता है और फिर हमें वो बंदा रिवील होता है कि भाई वो बंदा है आर-ट्रूथ। तो भाई आर-ट्रूथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं। अगर तुम समझो कि भाई स्टोरी लाइन ही थी, आर-ट्रूथ कभी भी रिलीज नहीं होते, आर-ट्रूथ रिलीज हुए थे। आर-ट्रूथ को 72 घंटे पहले जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कॉन्ट्रैक्ट अपना दिया है, वो भी सिर्फ फैंस की वजह से, फैंस के बैकलैश की वजह से आर-ट्रूथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद भाई जो कोडी रोड्स होते हैं वो 3 क्रॉस रोड्स लगाते हैं जॉन सीना को और 1 2 3 कोडी रोड्स और जो अपना जो जे उसो है वो जीत जाते हैं भाई। जो फिर कोडी रोड्स एक प्रोमो कट करते हैं कि कल मेरे भाई का मैच है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं भाई कल मेरा भाई जो है वो मैच के अंदर हरा देने वाला है गंथर को। यार मैं पर्सनली चाहता हूँ, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेथ का कैश इन होगा, आज नहीं हुआ, लेकिन भाई कल के अंदर कैश इन हो सकता है। रोमन रेंज भी रिटर्न नहीं आया, लेकिन भाई आर-ट्रूथ फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं। आप सब अपने ओपिनियन बताना। यार मैं पर्सनली चाहता था कि सेथ रॉलिंस जो है वो कैश इन कर देते मैच के दरमियान में और भाई जे उसो को बिल्कुल एकदम स्टॉम्प करके टाइटल छीन लेते जे उसो से। तो ये काफी कमाल की चीज होती है। लेकिन चलो भाई एक दूसरे को भाषण देने के बाद जो है देखते किंग और क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट कौन जीतने, वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन भाई पर्सनली मैं बोलूँ तो ये मनी इन द बैंक मैच, मतलब मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट काफी अच्छा था और जॉन सीना के जो जितने भी मैचेस उन्होंने रिसेंट मेमोरी के अंदर रेसल किए हैं उनमें सबसे ज्यादा बेहतर था। और भाई मनी इन द बैंक मैच तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मनी इन द बैंक मैच था मेंस के अंदर जितने भी मैंने देखे उनमें से। तो बस भाई वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड पीस आउट।